वक्फ संशोधन बिल के कानून बनाने का रास्ता साफ। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ विधेयक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद बन जाएगा वक्फ संशोधन कानून 2025। राज्यसभा में लगातार 12 घंटे से भी अधिक चली बहस के बाद पास हुआ वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में पड़े 128 वोट, जबकि विरोध में 95 वोट। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर विपक्ष के तमाम संशोधन खारिज हुए। संसद के उच्च सदन में बिल पास होने के बाद लगे जय श्री राम के नारे। राज्यसभा में भी बिल पर बहस के दौरान किरण रिजिजू ने विपक्ष से लोगों को गुमराह न करने की अपील की। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों से भी वक्फ बिल पर समर्थन मांगते हुए कि गरीब, मुस्लिम और महिलाओं के हित में हमारा साथ दें। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर हमला करते हुए कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह बिल सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने के लिए लाया गया। खड़गे ने सदन में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह से विधेयक वापस लेने की अपील की। राज्यसभा में वक्फ बिल पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर बोला हमला। नड्डा ने कहा कि हम बिल और गरीब मुस्लिमों को लेकर गंभीर हैं, तभी 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड से चर्चा की। विपक्ष लोगों को गुमराह कर रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों पर तंज कसा और वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उसे फटकार मिली थी। बीजेपी सांसद बृजलाल ने मौजूदा वक्फ एक्ट के सेक्शन 40 के दुरुपयोग की कई मिसालें गिनाई। बृजलाल ने कहा, हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ को बद्रुद्दीन का मजार बताया गया है। बृजलाल ने श्री कृष्ण से जुड़े बेट द्वारिका का भी जिक्र किया, जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सहित कई सरकारी इमारतों पर भी वक्फ के किए दावों पर बृजलाल ने सवाल उठाए। वक्फ बिल पर आरजेडी के सांसद मनोज झा का बयान, कहा, देश के मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते आए। वक्फ बिल असंवैधानिक है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है। ये वक्फ के बाद मंदिर, चर्च सबकी जमीन लेकर अपने दोस्तों को दे देंगे। संजय सिंह ने कहा, बिल से संविधान की हत्या की जा रही है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर सरकार की राह को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने किया आसान। दोनों पार्टियों ने कोई व्हिप जारी न करते हुए सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने को कहा। वक्फ बिल पर आई सोनिया गांधी की पहली प्रतिक्रिया, कहा, वक्फ बिल को जबरन पास कराया गया। ये विधेयक संविधान पर एक हमला है। सोनिया गांधी ने कहा, यह बिल बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा, हमारे समाज को स्थायी रूप से ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी के जरिए लाया गया है। लोकसभा में पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर राम गोपाल यादव ने कहा, हम वक्फ बिल को नाजायज बिल मानते हैं। देश की जमीन बड़ी उद्योगपतियों को दे दी गई और अब इस जमीन को उन्हीं उद्योगपतियों को देने का इरादा है। आज भी है। वक्फ बिल को हम बहुत ही नाजायज एक बिल मान रहे हैं। देश की जितनी जमीन है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। अब मनसा है उन्हीं उद्योगपतियों को ये जमीन। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर बीजेपी पर किया हमला, कहा, वक्फ बिल का मकसद अल्पसंख्यकों के धार्मिक क्रियाकलापों को दखलंदाजी, संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दमन और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करना है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसी विखंडकारी नारे देती है। भाजपा वेशभूषा और पहनावे को देखकर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए टारगेट करती है। भाजपा वक्फ संशोधन बिल लाती है और इसे अल्पसंख्यकों के हित में बताती है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कहा, रात की कालिमा के साथ यह एक काला बिल पास हो गया। ये खतरे की घंटी है सभी धर्मों के लिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि संपत्ति तो हिंदुओं के पास भी है, सिखों के पास भी है, यह तमाम ऐसे धर्म और संस्थाओं के पास है, तो क्या अब उनकी भी संपत्ति छीन ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा में हम पूरी ताकत के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। वक्फ बिल को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में अलर्ट। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का अलर्ट मोड पर रखा गया। सभी थानों की पुलिस को पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए गए। किसी भी तरह के विरोध पर रखी जाएगी नजर। एक दिन पहले ही पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च।
संसद में वक्फ संशोधन बिल पर लगी मुहर के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज। बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान को लेकर अलर्ट। मुंबई से लेकर यूपी तक सुरक्षा चाक चौबंद। मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए बढ़ाई चौकसी। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की तैयारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने गुरुवार रात फ्लैग मार्च किया। जुम्मे की नमाज के बाद हालात पर पैनी नजर रखने के निर्देश। शहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। यूपी के बहराइच, संभल सहित कई शहरों में पुलिस ने फुट मार्च के साथ लोगों को शांति और सद्भावना बनाए रखने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। राज्य के नवनिर्वाचित 40 जिला अध्यक्षों से मिलेंगे राहुल गांधी। संगठनिक मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। राष्ट्रीय स्तर पर संगठनिक मजबूती के लिए कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। देश भर के पार्टी जिलाध्यक्षों से मुलाकात का आज तीसरा और आखिरी दिन। गुरुवार को राहुल गांधी ने पार्टी के 700 जिलाध्यक्षों से बातचीत की थी। गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर आज बैठक। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा, बैठक में अधिवेशन की तैयारियों के साथ ही मौजूदा हालात के मद्देनजर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन से करेंगे नक्सल प्रभावित बस्तर दौरे की शुरुआत। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा सहित राजधानी रायपुर में भी आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ को देंगे हाईटेक टाउनशिप की सौगात। 785 एकड़ में 6501 करोड़ की लागत से बसाई जाने वाली टाउनशिप का करेंगे शुभारंभ। आज से लोग प्लॉट और फ्लैटों के लिए कर सकेंगे आवेदन। पश्चिम बंगाल में दवाओं की बढ़ती कीमतों के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी का राज्यव्यापी प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। हाईकोर्ट ने परिसर के सर्वे और सभी लंबित मुकदमे अपने यहां ट्रांसफर कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर दायर याचिका पर सुनवाई। मुख्तार के बेटे उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता की मौत पर उठाए हैं सवाल। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मालिक के ट्रायल को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। सीबीआई ने ट्रायल जम्मू की बजाय दिल्ली के तिहाड़ जेल स्थित कोच में कराने की मांग की है। यूपी के संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई। चंदौसी कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस से जफर के खिलाफ सबूतों की सीडिंग तलब की। थाईलैंड के बैंकॉक में आज बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी करेंगे शिरकत। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाले इस संगठन में भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार, थाईलैंड शामिल। बिम्स्टेक सम्मेलन के इतर आज पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस और म्यांमार के जनरल मिन आंग हलाइंग से भी मुलाकात संभव। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा की दी रात्रि भोज में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस अगल बगल बैठे। दोनों नेताओं के पास बैठने से आज मुलाकात की भी अटकलें। बैंकॉक में पीएम मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने सहित कई अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड से भारत के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। पीएम ने कहा, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष महत्व। पीएम मोदी ने भूकंप में मरे लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने थाई रामायण का मंचन देखा। थाईलैंड में रामायण को रामकिन कहा जाता है। पीएम ने मंच पर पहुंचकर कलाकारों का हौसला अफजाई भी किया। गुरुवार को बैंकॉक पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री आज थाईलैंड के राजा और रानी सुठीरा से मुलाकात करेंगे। पीएम प्रसिद्ध वात फो बौद्ध मंदिर भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संसद से पास हुए वक्फ बिल पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार आई तो वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन लाया जाएगा। लालू प्रसाद ने वक्फ बिल के पास होने पर कहा, अफसोस है कि मैं संसद में नहीं हूं, वरना बीजेपी और संघ पर अकेले ही भारी पड़ता। लालू ने एक्स पर पोस्ट कर भड़ास निकाली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल के समर्थन में जेडीयू के जाने पर कसा तंज।
बिहार की जनता ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धोखा देने वाला का चेहरा देख लिया। आगामी चुनाव में उन्हें सबक सिखाएंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी वक्फ बिल पर जेडीयू के समर्थन देने पर हमला बोला। रमेश ने सीएम नीतीश कुमार पर मुस्लिम की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। वक्फ बिल पेश होने से पहले राज्यसभा में हंगामा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगाए आरोप को लेकर राज्यसभा में हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष खड़गे का अनुराग के आरोप साबित हुए तो मैं इस्तीफे को तैयार हूं। वक्फ बिल पर समर्थन देने को लेकर जेडीयू में बगावत। पार्टी के एक के बाद एक 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा। सीएम नीतीश कुमार को भेजे इस्तीफे में मोहम्मद कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक ने लगाया मुस्लिमों को धोखा देने का आरोप। फडणवीस सरकार में बढ़ा एकनाथ शिंदे का कद। पहले शिंदे के पास जाएगी वित्त योजना विभाग की फाइलें। अजित पवार के बाद एकनाथ शिंदे देखेंगे फाइलें। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज जम्मू कश्मीर के हुए प्रशासनिक तबादले को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला में तनातनी। राज्य में 48 अफसरों के तबादले और नियुक्ति से नाराज सीएम उमर ने की आपात बैठक बुलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी दौरे पर थे। सीएम ने कश्मीरगंज के श्री राम जानकी मंदिर की आधारशिला रखी। योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई। खुद को निर्दोष बताते हुए शरीफुल ने 29 मार्च को दाखिल की थी जमानत याचिका। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन देखने पहुंच रहे बड़ी संख्या में पर्यटक। पार्क खुलने के 8 दिनों के भीतर 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे गार्डन देखने। मध्य प्रदेश के खंडवा में दर्दनाक हादसा। कुएं में सफाई के दौरान 8 लोगों की मौत। गणगौर माता के विसर्जन के लिए कुएं की सफाई करने उतरे थे ग्रामीण। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में नौकरी मांगने विस्थापितों पर लाठीचार्ज। एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। प्रदर्शनकारियों ने बैटरी ट्रेन तोड़कर इस्पात भवन में घुसने की कोशिश के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें प्रेम महतो की मौत हो गई। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार रोककर बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घटना में युवक को हाथ में लगी गोली। शाहबाद रोड पे फायरिंग हो गई है। तुरंत यहाँ पे थाना बिलारी के यहाँ पे पुलिस पहुंची तो पाया कि एक युवक है जो थाना बिलारी क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये अपने साथ में यहाँ अपने भाइयों के साथ में गाड़ी से आ रहे थे एवं इनकी गाड़ी रोक के कुछ लोगों ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से कि इनके हाथ पे गोली लगी है। फिलहाल जो इसमें घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। यूपी के जौनपुर में एक निजी हॉस्पिटल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। परिजनों का आरोप, मौत के बाद भी युवक का किया जा रहा था इलाज। यूपी के बागपत में नशीली दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस में पीएसए के जवानों ने जमकर की मारपीट। आपस में किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। बिहार के सहरसा में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़। गोलीबार में चौकीदार को लगी गोली। बिहार के बेतिया में हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 12 चोरों को किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दरोगा की सरकारी पिस्टल चोरी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। आरोपी 35 गोलियां, लैपटॉप और जेवरात भी ले गए थे। बिहार के कैमूर में पुलिस ने ट्रक लूट कांड का किया पर्दाफाश। 50 लाख का सामान सहित ट्रक लूटने वाले सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। ट्रक को लेकर के भाग गए। इसमें बड़ी तत्परता के साथ ट्रक की रिकवरी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने इसमें विशेष टीम बनाई मंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, और 24 से 28 घंटे के अंदर ही इस कांड में जितने भी संलिप्त लोग थे, अपराधी थे, सबको गिरफ्तार कर।
बिहार के कैमूर में पुलिस ने वाहन लूट मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और वाहन बरामद। झारखंड के पाकुड़ में एएनएम के घर में दिन दहाड़े चोरी। बेटी की शादी के लिए रखे 10 लाख के गहने और नकदी ले गए चोर। जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना में दिन दहाड़े चाकू मारकर महिला की हत्या। डुगरी एरिया में सपा सेंटर में काम करने वाली महिला, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। भीड़ में रैली के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा आज के नेताओं के पैर ना छुए, वो इसके लायक नहीं। रैली के दौरान अजित पवार ने कहा मुझे कुछ मत दीजिए, मैं सिर्फ प्यार और सम्मान चाहता हूं। अजित पवार बोले मेरे माता पिता और चाचा के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आपका सम्मान चाहिए। किसान नेता जगदीश डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। फरीदकोट में हो रही किसान महापंचायत में लेंगे हिस्सा। 2 मिनट का अपना संदेश भी देंगे। डल्लेवाल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार हमारे मोर्चे तोड़ सकती है लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ सकती। जल्द ही साथियों के साथ मशविरा कर लेंगे। पंजाब में पहली बार सभी 454 पुलिस थानों को मिलेगी नई गाड़ियां। पहले फेज के लिए सीएम मान ने 351 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। सीएम भगवंत मान ने फिलौर में सौंपी पुलिस विभाग को गाड़ियां। आधुनिक वाहनों से पंजाब से नशा खत्म करने और गैंगस्टर से छुटकारा पाने में मिलेगी मदद। जलगांव के कन्नर घाट के निकट मंदिर के पास हादसा। 3 लोगों की मौत। हादसे में 22 लोग हुए घायल। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एक महिला और 2 पुरुष शामिल। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के कैमूर में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने ट्रक चालक पर चाकू से हमला किया। हमले में चालक और सहचालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस की घेराबंदी और दबिश के बाद ट्रक बरामद। बिहार के भागलपुर में प्रेमिका ने की आत्महत्या। बंद कमरे में मिले प्रेमी प्रेमिका के शव। फंदे से लटका मिला प्रेमी प्रेमिका का शव। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई के अंधेरी इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 से 7 पिस्टल और 21 राउंड गोलियां जब्त। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी लोग अलग अलग राज्यों से मुंबई आए थे। बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से आए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट धारा 25(3), महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की धारा 135, बीएनएस की धारा 55(61)(2) के तहत मामला दर्ज किया है। मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट की आय 15% की वृद्धि हुई है। साल 2024 से 25 में 114 करोड़ तक आय बढ़ने की उम्मीद। 2025 के साल में श्री सिद्धिविनायक मंदिर की आय 154 करोड़ रुपए होने की उम्मीद। मंदिर ट्रस्ट को यह आय श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान, लड्डू की बिक्री जैसी कई चीजों से होती है।